कल सामाजिक तौर पर वो मेरे पास आकर बैठे, मैं उनको पहले इन्फॉर्म कर दूं कि शायद उनके रिश्तेदार द्वारा कुछ गलती हुई है। मैं भूपेंद्र हुड्डा के गेट पे पहुंच गया था, आपको याद होगा। मैं क्यों उतरा आपको पता है? मैंने कोई अपराध कर दिया, मेरे हाथ में कोई वेपन था, मैंने किसी तरह का थप्पड़ थप्पड़ मारा। अगर वो इस चीज पे राजनीतिक बात करते हैं, वो उनकी सोच है, तो सौ सहन है। मगर इस तरह से आवाज दबाने का काम करेगी, एक भी सहन नहीं किया जाएगा। बहुत सारे नेता ये कहते हैं दुष्यंत चौटाला जी बड़े ओहदे पे रहेंगे, सुंदर नेता हैं, उनको गाड़ी से निकल के गाड़ी के पास नहीं जाना। मैं क्यों उतरा आपको पता है? अगर कोई मेरी गाड़ी को 3 किलोमीटर तक रोक रहा है और फिर अंत में रोक के गाड़ी से उतर के आ जाता है, तो क्या मैं उससे पूछने भी जाऊंगा कि किस कारण मेरे को रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किया है? इतना डरपोक हूं मैं? भूपेंद्र हुड्डा के गेट पे पहुंच गया था, आपको याद होगा। याद है नहीं है जब इनने HCS की भर्ती के अंदर घपला किया था? अगर अपने हितों के लिए लड़ना नहीं सीखोगे, फिर किसके हितों के लिए लड़ पाओगे? मैंने कोई अपराध कर दिया, मेरे हाथ में कोई वेपन था, मैंने किसी तरह का थप्पड़ थप्पू मारा, मैं तो उतर के गया। जब अगले भागने लगे तो चढ़ के पूछूंगा तो सरी क्या बात होगी? अगर उनके मन में चोरी नहीं थी तो हरी शर्ट वाले आदमी को क्यों छोड़ के गए पीछे? उसको तो गाड़ी में बिठा लेते। जो उनके ड्राइवर के पिछली सीट से उतर के आया है वो तो पुलिस ने माना है। मैंने तो नहीं बोला उस गाड़ी से उतर के आया था, वो पुलिस मानती है कि कोई राजकुमार नाम का ESI पिछली सीट से उतरा था। और क्योंकि वो लोग अपनी बात कहकर निकल लिए, अगर बात कहकर निकले थे तो अपने साथी को तो ले जाते। गलती करी थी ना, SP को गलती के ऊपर एक्शन लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था? जब मैं उनके ऑफिस में नहीं लिया। वो लड़ाई एक कानूनी तौर पर हाईकोर्ट में लड़ लेंगे हम, मगर आप फिर मुद्दा पलट देते हो, भटक देते हो। लड़ाई जो है वो छात्र हितों की है। आज हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम में जिस तरीके से पॉलिटिकल सोच को वन साइडेड घुसाया जा रहा है, उसके विरुद्ध है और उस लड़ाई को हम लड़ें। चलो, मेरा नैतिक सामाजिक जिम्मेवारी बनती थी कि कल सामाजिक तौर पर वो मेरे पास आकर बैठे, मैं उनको पहले इन्फॉर्म कर दूं कि शायद उनके रिश्तेदार द्वारा कुछ गलती हुई है। मैंने अपनी तरफ से इंटीमेशन कर दी। मेरा इंटीमेशन गलत है तो आप बताइए। अगर वो इस चीज पे राजनीतिक बात करते हैं, वो उनकी सोच है, मेरे आदरणीय है। शायद वो रिश्तेदार बाद में बना है, वो चौधरी देवीलाल की विचारधारा से पुराने जुड़े हुए। राजू तोलकर उनको सोचकर कदम उठाने चाहिए, मैं तो यही आग्रह करता। चलिए, निर्णय जिसने जो लेना है वो तो स्वतंत्र है। हिंदुस्तान के अंदर किसी पे कोई प्रतिबंध तो नहीं। मैं तो समाज के हर वर्ग से कहूंगा कि ये लड़ाई दुष्यंत की या तरुण जैन की, तरुण गोयल की या जितेंद्र की या दीपक की या गौरव सैनी की या रवि आहूजा की या विजेंद्र राणा की नहीं। ये छात्रों की लड़ाई थी, इसको डाइवर्ट मत करो। आप लोग ही मुद्दा बदल के बैठे हो। हम तो आज भी कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटीज के अंदर जिस तरह का दुर्व्यवहार चल रहा है, और मैं आपके माध्यम से भी कह देता हूं सारे छात्रों से हाथ जोड़कर, सोमवार है, ये लोग रोकने की कोशिश करेंगे। अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से एक दिन अपने हित की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए क्रांतिमान पार्क आने का काम करो। पुलिस अत्याचार करेगी तो 100 सहन है, मगर इस तरह से आवाज दबाने का काम करेगी, एक भी सहन नहीं किया जाएगा। लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी ताकत आवाम की आवाज, और उसी को लेकर हम लड़ाई करेंगे।